नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। दोस्तों, हम तथ्यसार डिस्कस कर रहे हैं, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में प्रकाशित की जाने वाली एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसके 3 वीडियोज अभी तक हमने बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तीनों वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जहां पर आपके लिए हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उसका भी लिंक लगा रखा है। आप लोग जरूर जाकर के टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करें। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अरे सर, तो आइए अब हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि मिट्टी यानी कि मृदा होती क्या चीज है। तो मृदा दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत होती है मृदा। ठीक है, अब मिट्टी बनती कैसे है, तो जान लीजिए कि मिट्टी चट्टानों के विखंडन, वियोजन, वनस्पतियों के अवसादों के जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको मिट्टी का निर्माण समझ में आ गया होगा। और अब मिट्टी का निर्माण किन दशाओं पर निर्भर करता है, तो देख लीजिए। किसी भी क्षेत्र की जो मृदा होती है वो पैतृक पदार्थ यानी कि चट्टान, जलवायु की दशाएं यानी कि वर्षा एवं तापमान, ढाल की तीव्रता और वनस्पति तथा समय पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी में मिट्टी का जो निर्माण है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो चट्टानों को याद रखेंगे यानी कि पैतृक पदार्थ, जलवायु की दशाएं, तीसरा ढाल प्रवणता, ढाल की तीव्रता, चौथा वनस्पति और पांचवा समय। इन 5 चीजों पर निर्धारित होता है मिट्टी का निर्माण यानी कि मिट्टी का बनना। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। 3 मिट्टी वैज्ञानिक कौन कौन से? पहले वैज्ञानिक है प्रोफेसर वाडिया, दूसरे कृष्णन, तीसरे मुखर्जी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 2 भागों में उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को विभाजित किया है। तो पहले भाग में दोस्तों हम पढ़ते हैं गंगा की विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां, और दूसरे भाग में दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैल और बुंदेलखंड की मिट्टियां। ये 2 पार्टों में जो है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को डिवाइड किया गया है। तो आइए पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहला है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां। अब इस गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियों को भी 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है बांगर या पुराना जलोढ़ मृदा, दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ की मृदाएं। ठीक है, आपको गंगा के विशाल मैदानों की जो मृदाएं हैं उसमें 2 तरह की मृदा देखने को मिलेगी, एक पुरानी जलोढ़, एक नवीन जलोढ़। तो याद रखिएगा कि जो प्राचीन जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है, उसको कॉप मिट्टी भी कह देते हैं और इसको हम एक फेमस नाम बांगर के नाम से भी जानते हैं। और नवीन जलोढ़ यानी कि नई जलोढ़ को हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट्स हैं और कथन के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको याद रखें। अब अगर हम प्राचीनतम जलोढ़ यानी कि बांगर की बात करें तो दोस्तों बांगर के अंदर फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, और वहीं पे बांगर में नाइट्रोजन, पोटास, इन पदार्थों की जो है कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, बांगर मिट्टी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन नामों को याद रखेंगे: दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूड, पुरातन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इन नामों से जो है बांगर मृदा को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो याद रखिएगा उपहार मिट्टी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बांगर मिट्टी को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं खादर मिट्टी की यानी कि नवीन जलोढ़ की। तो नवीन जलोढ़ कहां पाए जाएंगे? तो नदियों के बाढ़ वाले जो मैदान होंगे, बाढ़ वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर जो है खादर मिट्टी पाई जाएगी। ये मिट्टी हर साल जो है नदियों के बाढ़ के माध्यम से तट पर निक्षेपित की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी विशेषताएं भी हम बात कर लेते हैं। तो खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त और महीन कणों वाली मिट्टी होती है। और खादर मिट्टी दोस्तों बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है, क्योंकि उपजाऊ ये इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है मैदानी भागों में ऐसी मृदा का निक्षेपण किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको उत्तर प्रदेश की मिट्टियां समझ में आ गई होंगी, जिसमें हम गंगा के विशाल मैदानी भूभाग की 2 मिट्टियों की चर्चा अभी तक कर चुके हैं।
जिसमें बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ और खादर यानी कि नवीन जलोढ़ की हमने विस्तार पूर्वक यहाँ पर बातचीत की। और खादर जलोढ़ की कुछ और विशेषताओं के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों, खादर मिट्टी के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और किनकी कमी होती है ये भी देख लेंगे। तो चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता होती है खादर के अंदर, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को खादर के संबंध में याद रहना चाहिए। दोस्तों, खादर मिट्टी को जो अन्य नामों से जाना जाता है उनमें नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार और दोमट, इन नामों से खादर मिट्टी को संबोधित किया जाता है। ये इसके अन्य नाम हैं जो आप यहाँ बॉक्स के अंदर भी समझेंगे। पहले आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब खादर और बांगर की बात करने के बाद हम कुछ अन्य मिट्टियों की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लाल और मिश्रित मिट्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र, साथ ही साथ प्रयागराज जिले के जो करछना और मेजा तहसील है उनमें जो है लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि लाल और काली मिश्रित मिट्टी भी उत्तर प्रदेश में जो ये डिविजन्स है उसमें पाई जाती है। अब इन जिलों के अंदर यानी कि जिन जिलों की हमने ऊपर बात की, इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में दोस्तों मिट्टी लाल होगी एवं दो प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। कौन कौन सी? परवा और राकड़ मिट्टी। परवा की विशेषता की बात करें तो दोस्तों परवा हल्की रेतीली और रेतीली दोमट मिट्टी होती है, जबकि राकड़ जो है मिट्टी वो क्षारीय प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, लाल और काली मिट्टी भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब भाबर जो है बात करें तो भाबर दोस्तों पर्वत पदीय क्षेत्र होते हैं यानी फुटहिल्स वाले एरियाज होते हैं। यहाँ पर मिट्टी मोटी बालुओं और कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली मिट्टी होती है। और भाबर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि किन क्षेत्रों में नदियां लुप्त हो जाती हैं, तो याद रखिएगा कि भाबर प्रदेश जो होता है वहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, भाबर के दोस्तों समानांतर निचले भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो कि भाबर के निचले भागों में विस्तारित होता है। तराई क्षेत्रों की मिट्टियां दोस्तों उपजाऊ, नम, दलदली और समतल होती हैं। तराई क्षेत्रों की मिट्टियों में मुख्य रूप से गन्ना और धान की जो पैदावार होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। बॉक्स पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बॉक्स आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो बॉक्स में हम दोस्तों एक तरफ मिट्टियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ अन्य स्थानीय नाम दिए हुए हैं इन्हीं मिट्टियों के। तो खादर के अन्य स्थानीय नामों की बात आइए थोड़ा सा कर लेते हैं, जो कि हमने भी बताया भी है। तो खादर को दोस्तों नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ भी कहा जाता है। ये इसके अन्य स्थानीय नाम है, आप लोग याद रखेंगे सुविधा के लिए इस बॉक्स को। बांगर दोस्तों, बांगर जो है, बांगर को स्थानीय नामों में पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट, मटियार बलुई दोमट, ये नाम से संबोधित किया जाता है। तो बांगर के ये नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। ऊसर भूमि दूसरी मिट्टी है, तीसरा प्रकार। तो तीसरे प्रकार में ऊसर भूमि यानी कि लवणीय और क्षारीय जो मृदा होती है उसको रेह, बंजर और कल्लर बोलते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बलुई मिट्टी जो कि ऊंचे टीले की मिट्टियां होती हैं उसको हम भूड़ बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। काली मिट्टी को दोस्तों हम रेगुर, करेल या कपास मृदा के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात का एक विशेष क्षेत्र दिखेगा जहां पर कपासी पट्टी पाई जाती है। वहां पर कपास काफी जो है बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है, और टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रीकृत है, ये भी आप जानते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में भी आप जानेंगे कि इनको किन अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड की क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं उनको लाल मृदा, परवा मृदा, मार या मार, राकर या राकड़ मृदा भी कहा जाता है, और भोंटा मृदा भी कहा जाता है। ये भी एक जो है नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको उत्तर प्रदेश की कुछ मृदा समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हम गंगा यमुना दोआब की बात करें और गंगा रामगंगा दोआब की बात करें तो इन क्षेत्रों में जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ और दोमट मिट्टी
पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी को दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में हम सिकटा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। ये भी पॉइंट इसी की तरह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाएगी, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता। दोस्तों गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लास्टिसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीले को हम क्या कहते हैं, भूंड कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। भूंड मिट्टी दोस्तों हल्की दोमट, भूंड जो होते हैं वो हल्के दोमट और मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। ठीक है, तो इतना उत्तर प्रदेश के संबंध में आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो दूसरा प्रकार है मिट्टी का, दूसरा जो क्षेत्र है बुंदेलखंडीय मृदा, इस पर हम बात करेंगे। अभी हमने गंगा के मैदानी भागों की जो मृदाएं हैं उन पर बात की, अब बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मृदा है उस पर बात करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारों की मिट्टी को ही बुंदेलखंडीय मिट्टी कहा जाता है। इसको कुछ अन्य नाम जैसे भोंटा, मार या मार, कावड़, पड़वा, राकड़ इन सबसे संबोधित किया जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी दोस्तों काली मृदा को, इस क्षेत्र की जो काली मिट्टी होती है बुंदेलखंडीय क्षेत्र की, उसको करेल, कपास या रेगुर मिट्टी के नामों से जाना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश का जो जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिला है उसमें काली मिट्टी का विस्तार काफी देखने को मिलता है। काली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर चना, गेहूं, अरहर और तिलहन की उपजें काफी बहुतायत मात्रा में यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। बुंदेलखंडीय मृदा में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भोंटा मिट्टी जो है वह बिंद पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान ही चिकनी होती है। मार मिट्टी जो होती है दोस्तों उसमें सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम खनिज पदार्थ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मार मिट्टी के बाद अब मांट मिट्टी की बात करें, जो कि एक मार मिट्टी से अलग प्रकार है। मांट मिट्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है। मांट मिट्टी के अंदर दोस्तों चूना जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब पड़वा मिट्टी है दोस्तों, तो पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्र के जो जिले हैं उनमें पाई जाती है। पड़वा मिट्टी दोस्तों याद रखेंगे हल्का लाल रंग इसका होता है। राकड़ मिट्टी एक अन्य प्रकार है दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी जो ढलान है उसमें पाई जाएगी राकड़ मिट्टी। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी जिलों में पाई जाती है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और लाल मिट्टी के विस्तार की बात करें, निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से होता है लाल मिट्टी का निर्माण। और लाल मिट्टी के विस्तार को देखें तो इसका विस्तार बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना मिट्टी के संबंध में जो उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हैं उसके संबंध में याद रखेंगे। दोस्तों लाल मिट्टी की अगर विशेषता की बात करें तो लाल मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में दोस्तों गेहूं, चना और दलहन जैसी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। अब ऊसर और रेह मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो ऊसर और रेह मिट्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। ये दोस्तों लवण यानी कि साल्ट से प्रभावित होते हैं रेह या ऊसर मिट्टी जो होती है। रेह युक्त दोस्तों क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार देखने को मिलता है। अब बंजर भूमि की बात कर लेते हैं। तो बंजर जो है, बंजर तथा भाट नामक मिट्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जैसे क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो बंजर मृदा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों या किन जिलों में पाई जाती है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बंजर मिट्टी चिकनी, बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम पाया जाता है बंजर मिट्टी के अंदर। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को दोस्तों उत्तर प्रदेश में ढूब बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित जो कुशीनगर जिले है उसकी मिट्टी को एक विशेष स्थानीय भाषा में एक नाम दिया जाता है जिसको भाट नाम बोलते हैं। ठीक है,
इस मिट्टी में यानी कि भाट मिट्टी के अंदर दोस्तों मोटी अनाज यानी कि मिलेट्स की जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। अब टर्शियरी मिट्टी भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो देखेंगे ये किन क्षेत्रों में है। तो उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी टर्शियरी मिट्टी, और इस मिट्टी के अंदर दोस्तों चाय की खेती हो सकती है। ये मिट्टी जो है टर्शियरी मिट्टी चाय की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों पश्चिमी भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस इसको आपको देखते चलना है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपदों की मिट्टी के अंदर पोटास की कमी पाई जाएगी। तो आई होप दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सारी मिट्टियां हैं उनकी हमने बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत की। अब आइए मृदा अपरदन के माध्यम से कुछ उत्तर प्रदेश के संबंध में फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, और खासकर हम मृदा अपरदन के कुछ प्रकारों की भी बात करेंगे, जिनमें अवनालिका, रिल, इस तरह के जो अपरदन है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। और ये हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सेंट्रिक जो है सारा कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो आइए मृदा अपरदन पर बात करते हैं। दोस्तों मृदा अपरदन जो है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला जल बहाव, दूसरा वायु का वेग, तीसरा हिम के पिघलने से। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब मृदा अपरदन की परिभाषा की बात करें तो जब एक स्थान की मिट्टी अन्यत्र स्थान पर चली जाए तो उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। और जाती कैसे, अपने आप नहीं जाती, ये 3 माध्यम ले जाते हैं, जैसे जल का बहाव, वायु के वेग और हिम के पिघलने से जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उसको हम मृदा अपरदन बोलते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन जो है वो प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, ठीक है, ज्यादा होता है, याद रखेंगे। जलीय अपरदन पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों चंबल नदी का जो अधिग्रहण क्षेत्र है वह अवनालिका अपरदन से बहुत अधिक यानी कि सर्वाधिक प्रभावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वो विशेष रूप से जो है अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, तो इटावा का नाम आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों इसी के कारण जो है आगरा, इटावा और जालौन जिलों के अंदर बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। इसके कारण तो जो है मृदा के अवनालिका अपरदन के कारण। ठीक है, याद रखेंगे इतना। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन, पश्चिमी क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्रों में रिल अपरदन और पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से यहां पर प्रभावी होता है। तो क्षेत्र के आधार पर भी हम पश्चिमी और दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी अपरदन को देख लेते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों अपरदन क्यों होता है मृदा के अंदर, तो ये कारणों की बात करें, यहाँ पर कुछ कारण हमने दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। ये मानसूनी वर्षा की प्रकृति है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मृदा अपरदन होता है। वनों का अभाव है, यानी कि वन क्षेत्र उतना अधिक नहीं है, इसलिए मृदा का अपरदन होता है। ढाल की तीव्रता उत्तर प्रदेश के भूभाग में पाई जाती है, इसलिए ये 3 बड़े कारण जो है उत्तर प्रदेश की मृदा अपरदन के जो है के लिए उत्तरदायी हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूं, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में मथुरा और आगरा जिले आते हैं। ये फैक्ट है, आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, रट लेना चाहिए। अब जलीय अपरदन से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो हिमालय का क्षेत्र, जहां पर नदियां निकलती हैं, तो वहां पर जलीय अपरदन अधिक होगा, वेल नोन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा और इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई और उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल के कारण इन क्षेत्रों का लगभग 10% भूभाग क्या हो गया है, ऊसर भूमि में कन्वर्ट हो गया है। आपको बता दें कि जब हम अधिक सिंचाई करते हैं भूमि की और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो भूमि के अंदर जो है नमक यानी कि लवण की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। धीरे धीरे भूमि फिर ऊसर में कन्वर्ट हो जाती है। ऊसर में कन्वर्ट हुई भूमि बाद में मरुस्थल में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो वो मरुस्थलीकरण को ये जो है प्रभावित करने वाले पूर्वगामी कारण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप लोगों को मृदा अपरदन के बारे में याद रखनी चाहिए।
दोस्तों पुस्तक के अंदर यहाँ पर आपको भारत का बंजर भूमि एटलस 2019 दिया हुआ है, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति दिखाई गई है। तो ये आप लोग इस एटलस की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके मेंस वगैरह के एग्जाम्स के लिए। ये जो डाटा होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए इस डाटा को आप जरूर याद रखना। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में बस इतना ही। आगे हम किसी अन्य वीडियो में हम कुछ नए चैप्टर के साथ आपसे मुखातिब होंगे। इसमें जो तथ्यसार में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। सारे वीडियोस की एक इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से है। उसको आप पूरी प्लेलिस्ट को आप खोल करके 1 बाय 1 वीडियोस देख लेंगे सीरियल से, यानी कि हमने सिस्टमेटिक वे में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मैप की जहां जहां जरूरत पड़ रही है उसको भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम चैनल को जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जरूर ज्वाइन कर लें। आपको काफी फायदा इस चैनल पर आने वाले वर्षों में होने वाला है। और वर्तमान में जो भी हमने इनिशिएटिव चला रखे हैं इस चैनल के ऊपर, वो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।